बातें की गई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मनीष इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हैं, लोग जाहिर तौर पर अभी भी नीतीश कुमार को रेलेवेंट मान रहे हैं। उनका मानना कि नीतीश कुमार जो है वो अभी भी बिहार के लिए रेलेवेंट हैं, वही बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री हैं। और हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। रितेश, क्या हालचाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से? क्योंकि अगर मतगणना को लेकर बात करें तो अब करीब करीब जो है 1-1.5 घंटे के आसपास का समय जो है वो बचा हुआ है और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। पहला रुझान जो है वो भी करीब करीब 2 घंटे में आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कि मैं एएन कॉलेज का जो काउंटिंग सेंटर है, ये पटना जिला का काउंटिंग सेंटर है और यहाँ पर धीरे धीरे जो भी देखिए कि जो जितने भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, धीरे धीरे सारे लोग एंट्री ले रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, ये सभी जिन लोगों का पास बना हुआ है, उन सभी लोगों को एक एक कर हम प्रचंड बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो देखिए, दावे एक बार फिर से अब देखने को मिल रहे हैं और लगातार दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किस तरीके से किया गया। और रितेश लगातार बने हैं। रितेश, जानकारी लूंगा मैं आपसे। अभी जिस तरीके से दावों को लेकर हम बात कर रहे थे, दावे जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं रितेश, और मतगणना अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है। आना इसको लेकर देखिए कि पूरी तरीके से तैयारी है। आप देखिए कि एक एक कर जो जिनके पास भी पास है, जो इलेक्शन कमीशन ने निर्गत किया है, जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, जिन्होंने उन्होंने नामित किया है, इन सभी लोगों को एक एक कर एंट्री दी जा रही है। काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। एक एक चीज़ जो है वो स्कैन की जा रही है और उसके तहत ही सभी लोगों को अंदर एंट्री दी जाएगी, ताकि किसी तरह की बाद में कोई आरोप ना लगा सके, किसी तरह का आक्षेप ना लगा सके, इस बात का ख्याल जरूर रखा गया है। तो देखिए कि ये प्रोसेस जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है पटना में, और इसी तरह से सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो ये पटना का ये काउंटिंग सेंटर है। 14 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी काउंटिंग अब जो है 8 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले जो भी प्रोसेस और प्रोटोकॉल होता है, इन सभी की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। अब देखिए कि अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के ये हैं, इसी में आप देख लीजिएगा कि आरजेडी के भी दिख जाएंगे आपको, जेडीयू के भी दिख जाएंगे। तो अलग अलग पार्टियों के जो भी समर्थक हैं, जिन्हें पार्टियों ने नामित किया है कि वही काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे, जिन्हें प्रत्याशियों ने परमिशन दिलाई है, ये सारे लोग धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो प्रोटोकॉल होता है इलेक्शन कमीशन का, वो शुरू होगा। 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। और रितेश, जिस तरीके से जानकारी अभी आप पहुंचा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी आपने दिखाया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ट्राई करें, आप जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, अगर वो कुछ बात कर पाए, कुछ कह पाए कैमरे पर। रितेश, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। शैलेंद्र, अगर जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय को लेकर करें, आपने जिक्र किया हलचल का कि मुख्यालय बंद था लेकिन अब खुल चुका है, और हलचल जो है वो किस तरीके की अब देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मतगणना का समय है उसमें अब करीब करीब 1.5 घंटे का समय बचा हुआ है। देखिए, अभी साफ तौर पे है कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं या बीजेपी के कोई नेता हैं यहाँ नहीं है, लेकिन हमने ऑफिस दिखाया आपको किस तरह से जो बीजेपी का कार्यालय है वो है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की तैयारी की गई है। तो ये बीजेपी का कार्यालय है और हम पूरा कार्यालय दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ और है, जब 8 बजे से मतगणना शुरू होगी तो होगा क्या। 243 सीट है, हर सीट के लिए एक साथ मतगणना शुरू होगी। 14 टेबल लगाए गए हैं हर सीट के लिए, यानी कि एक साथ 14 ही ईवीएम खुलेंगे और 14 जो है उनके जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि वो रहेंगे। हर प्रत्याशी के अगर 14 प्रतिनिधि हो रहेगा और 15वां टेबल उसमें ये होता है कि जिसमें उसका कैलकुलेशन होता है, और जब वो गिनती होकर 14वें टेबल से आती है 15वें टेबल पे जाती है और वहीं से वो प्रिंट होकर मिलता है कि
इस राउंड में यानी एक राउंड हो जाएगा, 14 जो गिने जाएंगे, 14 टेबल रहेंगे और 15वें टेबल से उसका नतीजा आएगा और जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि रहेंगे उनकी संतुष्टि हो जाती है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि इस प्रतिनिधि को इतने वोट मिले। तो ये प्रक्रिया जो है जो कि 8 बजे से शुरू होना है मतगणना, और पहले पोस्टल बैलेट होंगे, उसके बाद ईवीएम की जो गिनती है वो होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे ही 8 बजे मतगणना शुरू होगी उसके कुछ मिनट यानी चंद मिनट के बाद ही जो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी यानी कौन आगे है कौन पीछे है, किस तरह की चीज़ें चल रही ये सामने आएगा। और विशेष बात यह है कि 46 जगह मतगणना हो रही है, वो 46 जगह है, चूंकि 8 ऐसे केंद्र हैं या 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पर 2-2 यानी कि बड़े वो क्षेत्र हैं, तो 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसमें जैसे पूर्वी चंपारण है यानी मोतिहारी है, भागलपुर है, सिवान है, इसी तरह के 8 जिले हैं, 8 जिलों में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं, इसलिए 46 मतगणना केंद्र हैं और 38 जिले हैं बिहार में। विशेष बात है एक मास्टर जो केंद्र बनाया गया है वो यहाँ निर्वाचन आयोग है बिहार विधानसभा के बगल में, वहाँ पर बनाया गया। हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के प्रभारी होते हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, वो रहते हैं। और जब चीज़ें यानी कि जो एग्जिट पोल में आया है, अगर चीज़ें एनडीए के पक्ष में आती हैं तो इस पूरी जगह पर ये जो जिस कैंपस में है ये पूरी जगह जो है आपको अब से कुछ घंटे बाद भरी मिलेगी, यानी यहाँ सब कार्यकर्ता होंगे। तो ये तस्वीर है बीजेपी कार्यालय की, चूंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और ये चीज़ और बताएं कि बीजेपी कार्यालय के बगल में ही अब से कोई यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर होगा वो आरजेडी का कार्यालय है इसी लाइन में, और उसके सामने ही कहें कि 20 से 25 मीटर की दूरी या 50 मीटर की दूरी होगी जो जेडीयू का कार्यालय है। यानी तीनों बड़ी पार्टियां हैं, तीनों बड़ी पार्टियों के कार्यालय यहीं पर हैं और यहीं पर तीनों चीज कहें कि एक ही रोड में है। और ये कहें आज जो है कहीं खुशी कहीं गम वाली जो बात होती है, जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, तो 3 कार्यालयों में से कौन से कार्यालयों में चहल पहल बढ़ती है, किस कार्यालय में चीज़ें थम जाती हैं, वो साफ तौर पर चूँकि वोटरों ने अपना मत दे दिया है, वोटरों ने मतदान कर दिया है। और आज कहें कि पूर्णाहुति की बारी है, यानी आज जो है जो गिनती होने की बारी है, यानी मतगणना की बारी है, और आज ही तय हो जाएगा कि नई विधानसभा में कौन बैठेगा। और एक विशेष सूचना हम देना चाहेंगे अपने जो दर्शक हैं उनको कि किस तरह से विधानसभा जो बिहार की विधानसभा है उसको पेपरलेस कर दिया गया है, यानी अब वो पेपरलेस हो चुकी है। कल ही ये जो ऐलान किया गया है, कल ही ये बात की गई है, और सब जो टेबल्स हैं यानी 243 टेबल हैं उन पर जो है अब पेपर से काम नहीं होगा, यानी उन पर टैबलेट लगा दिए। और एक और बात, चूंकि 323 वहाँ पर जो कहे कि कुर्सियाँ बनाई गई हैं, यानी ये कहा जा रहा है कि जो परिसीमन होगा लगभग 80 सीटें उसमें बढ़ेंगी, और उसी के हिसाब से ये तैयारी जो है अभी से बिहार विधानसभा के अंदर जो बैठने की व्यवस्था की गई है वो 323 लोगों की। तो आप समझिए कि अब चूंकि जो जनगणना होनी है, जनगणना होगी और उसके बाद जब परिसीमन होगा यानी परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी, तो उसकी तैयारी अभी से हो चुकी है। और पेपरलेस यानी कि अब सब काम जो ऑनलाइन ही होंगे वो बिहार विधानसभा में अब लागू हो चुका है। तो आप समझिए कि एक तरफ आज जब रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट आएगा जिसकी भी सरकार बनेगी, और जब प्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि